इस वीडियो में हम देखेंगे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम एनालॉजी। बेसिकली ये रीजनिंग का एक पोर्शन होता है। जो क्वेश्चंस हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो क्या होंगे, वो मिक्सड फॉर्म में होंगे। एनालॉजी चाहे किसी भी टाइप ऑफ एनालॉजी हो, उससे यहाँ पर सारे क्वेश्चंस हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है इंसेक्ट डिजीज एंड वार इज टू। हमें बताना है इंसेक्ट इज टू डिजीज एंड वार इज टू। यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए, अगर हम इंसेक्ट को देखेंगे तो इंसेक्ट इनवाइट करता है एक डिजीज को। याद रखना, इंसेक्ट जो है, इंसेक्ट से होती है डिजीज काज, डिजीज होती है इंसेक्ट से, ठीक है ना। इन द सिमिलर वे मैं बोलूंगा यहाँ पर जो वार है, वार से क्या होता है, वार से होती है डिस्ट्रक्शन। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको इन एनालॉजी को अंडरस्टैंड करना होता है। नेक्स्ट इज बुक कवर। बुक को दिया गया है कवर एंड इसके बाद पेंटिंग एंड यहाँ पर है नोट ऑफ इंट्रोगेशन। अब हमें यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए, जो बुक है, बुक को कवर करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, बुक का कवर, ठीक है ना। बुक को प्रोटेक्ट करने, हम बुक को प्रोटेक्ट करने के लिए हम यूज क्या करते हैं, कवर। दैट मीन्स यहाँ पर प्रोटेक्शन की बात हो रही है, प्रोटेक्ट करने के लिए हम कवर का यूज करते हैं। इन द सिमिलर वे अगर पेंटिंग को प्रोटेक्ट करना होगा तो पेंटिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं, फ्रेम यूज करते हैं। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, दैट्स फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 3, दैट्स फ्लोट इज टू सिंक, बोट इज टू। फ्लोट को यहाँ पर दिया गया है सिंक और हमें बोट का दिया बताया गया है। फ्लोट का मतलब क्या होता है, फ्लोट मीन्स अबव वाटर, अबव वाटर, ठीक है ना। इसी तरीके से सिंक का मतलब क्या है, सिंक होता है अंडर द वाटर, अंडर वाटर। अब यहां पर देखो, यहां पर अगेन यहाँ पर बोट दी गई है। बोट क्या करती है, बोट मूव करती है अबव द वाटर, और वी वुड से बोट जो है इट फ्लोट्स ऑन द वाटर, इट फ्लोट्स ऑन द वाटर। और इसी तरीके से यहाँ पर अब क्या आएगा, यहाँ पर कुछ ऐसी चीज आनी चाहिए जो फ्लोट करेगी अंडर द वाटर, जो अंडर द वाटर मूव करेगी। दैट मीन्स सबमरीन डेफिनेटली यहाँ पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 इज वाटर डैम ट्रेड, ट्रेड इज टू डैश। वाटर इज टू डैम, ट्रेड इज टू डैश। डैम को हम क्यों बनाते हैं, डैम इज यूज्ड टू कंस्ट्रक्शन फॉर वाटर, डैम इज कंस्ट्रक्टेड फॉर वाटर, फॉर वाटर, वाटर के लिए हम डैम को क्या करते हैं, कंस्ट्रक्ट करते हैं। इसी तरीके से ट्रेड के लिए हम क्या करते हैं, ट्रेड के लिए हम ट्रेड पॉलिसी क्रिएट करते हैं, ठीक है ना। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अगेन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज इंटरेस्ट मनी, इंटरेस्ट इज टू मनी एंड मनी लेंडर, मनी लेंडर। इसी तरीके से सैलरी, सैलरी इज टू व्हाट। देखो ये जो इंटरेस्ट है ये किसको दिया जाता है, इंटरेस्ट इज गिवन टू मनी लेंडर, इंटरेस्ट हम देते हैं मनी लेंडर को। इन द सिमिलर वे सैलरी किसको दी जाती है, सैलरी एम्प्लॉयज को दी जाती है, ठीक है ना। सैलरी एम्प्लॉयज को दी जाती है। यहाँ पर वर्कर्स मत बताना, अगर वर्कर्स का यहाँ पर होता तो वर्कर्स को जो देते हैं उसको हम बोलते हैं वेजेस। ये यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना है, आप अपने आप को खुद यहाँ पर कंफ्यूज नहीं करना। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 इज asthma is to lungs, conjunctivitis is to dash। एजमा जो है ये क्या है, ये लंग डिजीज होती है। इन द सिमिलर वे जो कंजक्टिविटीज है ये किसकी डिजीज होती है, ये आईज की डिजीज होती है। तो इस तरीके से एनालॉजी को यहाँ पर अंडरस्टैंड कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 इज डिस्मे जॉय टेंड डैश। डिस्मे को अगर हम जॉय है, डिस्मे एंड जॉय जो है, अगर हम डिस्मे इज टू जॉय लिखेंगे, हमने ये क्यों लिखा है, क्योंकि डिस्मे एंड जॉय जो है ये अपोजिट टू ईच अदर है, अपोजिट है ईच अदर। तो इन द सिमिलर वे यहाँ पर बताओ टेंड का अपोजिट क्या होगा, ठीक है ना, यही है एनालॉजी है। तो अगर हम टेंड को देखेंगे, टेंड का अपोजिट हम देखेंगे तो दैट विल बी डेफिनेटली इग्नोर, टेंड का अपोजिट क्या होगा, इग्नोर होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, थर्मोमीटर इज यूज्ड टू मेजर द टेम्परेचर। इन द सिमिलर वे टू मेजर टेम्परेचर, इन द सिमिलर वे जो ग्लूकोमीटर है इसको हम क्यों यूज करते हैं, टू मेजर ब्लड शुगर, ब्लड शुगर। तो यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 इज कम्युनिकेबल डिजीज इज मलेरिया, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इज डैश। कम्युनिकेबल डिजीज जो है वो मलेरिया होती है, ये स्प्रेड होती है, ठीक है ना। इन द सिमिलर वे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज इनमें से कौन सी है, ट्यूबरकुलोसिस नो, हेपेटाइटिस नो, एड्स नो, सारी की सारी कम्युनिकेबल है। कैंसर, कैंसर जो है ये एक ऐसी डिजीज है जो नॉन कम्युनिकेबल होती है। क्लियर है ये बात भी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10।
6:36, 9:डैश। अब 6 से हमें 36 बनाना है। कैसे बनेगा? 6 का स्क्वायर करके। इन द सिमिलर वे 9 का अगर हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ पर बनेगा 81। बेसिक सा क्वेश्चन था, यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर है ये बात, ये वाला भी। नेक्स्ट हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। क्वेश्चन नंबर 11 इज 6:72। इन द सिमिलर वे 8:6 से जाना है 72 की तरफ। कैसे जाएंगे? जब हम 6 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से। 6 12 आर 72। इन द सिमिलर वे यहाँ पर हम बोल सकते हैं 8 को भी मल्टीप्लाई करेंगे हम 12 से। 8 से हमें जाना है किसी और नोट ऑफ इंटरोगेशन की तरफ, तो 8 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 12 से एंड दैट विल बी 96। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है ये वाला भी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 says 384 is to dash। 384 is to dash, यहाँ पर डैश है, बट यहाँ पर एक हमें दिया गया है दैट इज 216 is to 63। 216 से ये कहां पर गया है? 63 पे। कैसे गया है? अब देखो 216 जो है मेरे पास, इसको मैं अगर डिवाइड करूंगा 4 से, मेरे पास क्या आ जाएगा? 54। ठीक है ना। और अगर मैं 216 को डिवाइड करूंगा 3 से, मेरे पास क्या आ जाएगा? 72। अंडरस्टैंड करना इसको। 216 को मैंने पहले किया डिवाइड 4 से, मेरे पास आ गया 54। इसके बाद मैंने 216 को डिवाइड किया 3 से, मेरे पास क्या आ गया? 72। अब इन दोनों को मैं ऐड अप करूंगा, 72 एंड 54 को मैं ऐड अप करूंगा, इनको मैं यहाँ पर प्लस करूंगा। दैट मींस आई विल ऐड अप 54 टू 72। जब मैं 54 प्लस 72 करूंगा, 54 प्लस 72, तो मेरे पास क्या आ जाएगा आंसर? 126। अब इस 126 को मैं डिवाइड करूंगा 2 से, मेरे पास आ जाएगा 63। यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिएगा पैटर्न को। पहले मैंने डिवाइड किया 4 से, उसके बाद जो मेरे पास, पहले मैंने एक ओरिजिनल नंबर को डिवाइड किया 4 से, उसके बाद मैंने ओरिजिनल नंबर को डिवाइड किया 3 से। वहां पर जो मुझे रिजल्ट 2 मिले, उनको मैंने आपस में एडअप किया। जब मैंने उनको आपस में एडअप किया एंड जो मुझे वहां पर रिजल्ट मिला, तो उसको मैंने डिवाइड किया 2 से, और वहां पर मुझे अपना रिक्वायर्ड आंसर मिला। ठीक है ना। अब यही वाला पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो करो। पहले हम 384 को डिवाइड किससे करेंगे? 4 से करेंगे। हमारा आंसर क्या आ जाएगा? दिस विल बी 96, पॉइंट नंबर 1। इसके बाद सेकंड स्टेप क्या है? 384 को हम डिवाइड करेंगे 3 से, हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर? 128। ठीक है ना। अब इन दोनों को हम आपस में क्या करेंगे? एडअप करेंगे। जब हम इनको आपस में एडअप करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 128। दिस विल बी प्लस 96। कुछ इस तरीके से मैं लिखूंगा। एंड जब मैं इनको एडअप करूंगा तो मेरे पास आ जाएगा 224, दैट मींस 224। अब ये वाला जो मुझे रिजल्ट आया, इसको मैं किससे डिवाइड करूंगा? 2 से, जिस तरीके से मैंने यहाँ पर किया। दैट मींस 224 डिवाइड में करूंगा 2 से, तो मेरे पास जो आंसर आ जाएगा दैट विल बी 112। तो यहाँ पर जो मेरा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, 112। क्या ये बात भी क्लियर है? इसको अंडरस्टैंड करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 इज एयर इज एटमॉस्फेयर, वाटर इज टू डैश। एयर को अगर हम एटमॉस्फेयर, एयर इज टू एटमॉस्फेयर, वाटर से क्या आ जाएगा? देखो एटमॉस्फेयर क्या है, यहां पर मैं लिखूंगा थोड़ा सा। एटमॉस्फेयर क्या है? ये बेसिकली बिगेस्ट यूनिट होता है, बिगेस्ट यूनिट ऑफ एयर। ठीक है ना। बिगेस्ट यूनिट ऑफ एयर इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर, मैं यहां पर बोलूंगा। इन द सिमिलर वे अगर मैं वाटर का बिगेस्ट यूनिट देखूंगा, वाटर का बिगेस्ट यूनिट देखूंगा, बिगेस्ट यूनिट देखूंगा, तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा ओशन, हो जाएगा। क्या ये बात भी क्लियर है? तो यहाँ पर ओशन मेरा क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। ड्रॉप नहीं हो जाएगा, ड्रॉप बिगेस्ट यूनिट नहीं होता है, ना ही डिव बिगेस्ट यूनिट होता है, ना ही आइलैंड होता है। ओशन सबसे बड़ा होता है इनमें से। नेक्स्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 इज मदर इज टू डॉटर, फादर इज टू। मदर से हमने डॉटर को लिखा एंड फादर से हम क्या लिखेंगे? देखो फादर क्या है? ये फादर इज द मस्कुलाइन ऑफ मदर। इस वाले पहले को और इस वाले पैटर्न के पहले को अंडरस्टैंड कीजिए। फादर जो है, फादर जो है ये मस्कुलाइन ऑफ मदर है। इन द सिमिलर वे हमें क्या देखना है? हमें देखना है मस्कुलाइन ऑफ डॉटर। डॉटर का मस्कुलाइन क्या है? डॉटर का मस्कुलाइन हो जाएगा सन। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज सन। बॉय यहाँ पर मार्क नहीं करना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 15 सेज ओबे इज टू डिफे, वर्क इज टू डैश। ओबे इज टू डिफे। अब ओबे एंड डिफे आपस में कैसे रिलेटेड है? ओबे इज टू डिफे, इनकी क्या रिलेशन है आपस में? दीज आर अपोजिट टू ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है ना। और वी कैन से एंटोनियम ऑफ ईच अदर। इन द सिमिलर वे वर्क का अपोजिट क्या हो जाएगा? वर्क का हमें यहाँ पर क्या देखना है? एंटोनियम देखना है। तो वर्क हुआ काम करना, इसका अपोजिट क्या हो जाएगा? रेस्ट हो जाएगा इसका अपोजिट। ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारा आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 इज लाइट इज टू सन, लाइट इज टू सन
एंड हीट इज टू डैश। लाइट को यहां पर सन से लिया गया है। अब लाइट और सन में क्या रिलेशन है? जो सन है ये गिव करता है, इट गिव्स लाइट, ठीक है ना, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। इन द सिमिलर वे हीट हम कैसे ऑब्टेन करते हैं? हीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम, हीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम व्हाट? हीट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम फायर, ठीक है ना। बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 सेज ऑयल इज टू लैम्प, वैक्स इज टू डैश। देखो लैम्प जो है, लैम्प क्या है? लैम्प कंटेन्स ऑयल, लैम्प में होता है ऑयल। इन द सिमिलर वे जो वैक्स होता है, वैक्स किस में होता है? वैक्स होता है इन कैंडल, ठीक है ना। कैंडल में क्या होता है? वैक्स होता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है? पैरट इज टू केज, मैन इज टू डैश। पैरट और केज, पैरट इज टू केज, इन दोनों में क्या रिलेशन है? पैरट को केज में हम क्या करते हैं? इसको हम इसमें कैप्चर करते हैं, याद रखना, इसको हम कैप्चर करते हैं, ये खुद नहीं रहता है। होम यहां पर नहीं लगाना है। इसी इन द सिमिलर वे मैन को हम कैप्चर कहां पर करते हैं? मैन को प्रिजन में कैप्चर किया जाता है। यहां पर कंफ्यूज नहीं होना है कि आप मैन होम को यहां पर टेक करो, क्योंकि होम में मैन खुद रहता है, तो पैरट यहां पर केज में खुद नहीं रहता है, उसको कैप्चर किया जाता है, उसको इम्प्रिजन किया जाता है, ठीक है ना। नेक्स्ट इज, तो यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, दैट इज प्रिजन। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 सेज मैंगो इज टू फ्रूट, पोटैटो इज टू। मैंगो जो है ये क्या है? ये एक फ्रूट है। अब बेसिकली पॉइंट यहां पर ये है कि पोटैटो क्या है? पोटैटो है तो ये क्या है? अंडरस्टैंड दिस, मैंगो एक फ्रूट होता है, ये हम सबको पता है, लेकिन पोटैटो क्या है? क्या पोटैटो एक स्टेम है, रूट है, फ्लावर है या फ्रूट है? याद रखना आज के बाद, जो पोटैटो होता है ये एक स्टेम होता है, ये एक स्टेम होता है, बेसिकली मॉडिफाइड स्टेम होता है, मॉडिफाइड स्टेम होती है पोटैटो, ठीक है ना। तो यहां पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर? यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज स्टेम। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 इज डॉग बार्क, डॉग इज टू बार्क एंड गोट इज टू व्हाट? गोट इज टू डैश। अब अंडरस्टैंड दिस, जब डॉग नॉइज क्रिएट करता है, डॉग की नॉइज को हम क्या बोलते हैं? बार्क बोलते हैं। इन द सिमिलर वे जब गोट नॉइज क्रिएट करेगी, गोट की नॉइज को हम क्या बोलेंगे? ब्लीट बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी इजी सा था, बेसिक सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 सेज मून इज टू सैटेलाइट। मून जो है ये बेसिकली क्या है? ये एक सैटेलाइट है, ठीक है ना। इसका अगर हम देखेंगे तो ये सैटेलाइट होती है। अगर हम अर्थ को देखेंगे, अर्थ क्या है? अर्थ एक प्लेनेट है। सन है? नो। सोलर सिस्टम, एस्टेरॉइड? नो। जो अर्थ है ये एक प्लेनेट होती है। क्लियर है ये भी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 सेज, चलिए लॉ ऑफ जॉय, लॉ ऑफ इज टू जॉय। अब ये दोनों कैसे रिलेटेड है? इन द सिमिलर वे हमें वीव को रिलेट करना है किसी एक यहां पर से। अब देखो लॉ ऑफ बेसिकली क्या है? लॉ ऑफ होता है साइन ऑफ जॉय। यहां पर मैं ऊपर लिखूंगा साइन ऑफ जॉय। जब हम हंसते हैं दैट मीन्स वी आर हैप्पी। इन द सिमिलर वे जब हम रोते हैं दैट मीन्स वी आर इन ग्रीफ, वी आर इन ग्रीफ, दैट मीन्स ग्रीफ यहां पर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ये भी। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 से इज टाइपिस्ट इज टू टाइप राइटर, टाइप राइटर। इन द सिमिलर वे राइटर इज टू। अब देखो टाइप राइटर क्या है? टाइप राइटर एंड टाइपिस्ट कैसे रिलेटेड है? टाइप राइटर इज अ डिवाइस यूज्ड बाय डिवाइस यूज्ड बाय टाइपिस्ट। टाइप राइटर एक ऐसी डिवाइस होती है जो टाइपिस्ट यूज करता है। इन द सिमिलर वे राइटर क्या यूज करता है? राइटर एक ऐसी डिवाइस यूज करता है जिसको हम बोलते हैं पेन। राइटर पेन को यूज करता है, ठीक है ये भी बेसिक सा था। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24 से इज रुपी इज टू इंडिया, रुपी इज टू इंडिया। इन द सिमिलर वे येन इज टू व्हाट? रुपी क्या है? रुपी है करेंसी ऑफ इंडिया, ये आपको पता होगा, करेंसी ऑफ इंडिया। इन द सिमिलर वे येन जो है ये कहां की करेंसी है? जापान की करेंसी है, जापान की करेंसी है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, ये वाला भी क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, दिस इज ओके,
क्वेश्चन नंबर 25, डॉग रेबीज मॉस्किटो। अब देखो डॉग को रेबीज से रिलेट किया गया है, रेबीज से। इसका मतलब क्या होता है, जब डॉग बाइट करता है तो उससे क्या होती है, रेबीज होती है। बाय द बाइट ऑफ डॉग रेबीज डिजीज होती है, ठीक है। इन द सिमिलर वे जब मॉस्किटो बाइट करता है उससे क्या होता है, मलेरिया होता है, मलेरिया होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर ए, दैट्स मलेरिया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 इज एरोप्लेन कॉकपिट ट्रेन डैश। एरोप्लेन एंड कॉकपिट, एरोप्लेन इज टू कॉकपिट, कॉकपिट। अब इनमें क्या क्या रिलेशन है, जो कॉकपिट होता है ये बेसिकली क्या होता है, फंक्शनल यूनिट होता है, फंक्शनल यूनिट ऑफ एरोप्लेन, फंक्शनल यूनिट ऑफ एरोप्लेन उसको हम बोलते हैं कॉकपिट, ठीक है। इन द सिमिलर वे अगर हम देखेंगे ट्रेन, ट्रेन का फंक्शनल यूनिट क्या होता है, ट्रेन का फंक्शनल यूनिट होता है डेफिनेटली इंजन, तो इंजन यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट इज पेन इज टू इंक, पेन इज टू इंक। इन द सिमिलर वे पेंसिल इज टू, पेंसिल को हम किसके साथ रिलेट करेंगे, अब देखो पेन में इंक होती है तो वो लिखता है, इन द सिमिलर वे पेंसिल जब लिखता है तो उसमें क्या होता है, उसमें बेसिकली लेड होता है, ठीक है ना, ब्लैक कार्बन। क्लियर है, ये भी इजी सा था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 28। ओके, लेट मी चेंज द पेन। क्वेश्चन नंबर 28 सेज ट्रबल सेफ्टी फ्रीडम। देखो ट्रबल इज टू सेफ्टी लिखा है यहाँ पर, ट्रबल इज टू सेफ्टी यहाँ पर लिखा है, एंड यहाँ पर हमें दिया गया है फ्रीडम इज टू डैश। अब ट्रबल और सेफ्टी में क्या मतलब रिलेशन है, ट्रबल एंड सेफ्टी जो है ये अपोजिट है ईच अदर, अपोजिट टू ईच अदर, ईच अदर एक दूसरे का अपोजिट है, ये एग्जैक्टली अपोजिट है। इन द सिमिलर वे फ्रीडम, फ्रीडम का अपोजिट क्या हो जाएगा, फ्रीडम का अपोजिट हो जाएगा स्लेवरी, स्लेवरी, ठीक है ना। यहां पर क्या हो जाएगा हमारा आंसर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 29। सिकनेस हेल्थ, सिकनेस इज टू हेल्थ, हेल्थ। अब हमें हैप्पीनेस का बताना है, हैप्पीनेस इज टू व्हाट, हैप्पीनेस इज टू डैश। अब सिकनेस और हेल्थ में क्या रिलेशन है, सिकनेस एंड हेल्थ जो है ये अपोजिट टू ईच अदर है, अपोजिट है एक दूसरे का। इन द सिमिलर वे हैप्पीनेस का अपोजिट क्या हो जाएगा, हैप्पीनेस का अपोजिट हो जाएगा सॉरो, सॉरो। तो यहां पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये बात भी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 से इज बी हनी काउ डैश। बी से हम क्या एक्सट्रैक्ट करते हैं, बी क्या देती है हमें, देखो बी प्रोड्यूस करते हैं हनी, सबको पता है। इन द सिमिलर वे काउ क्या प्रोड्यूस करती है, मिल्क, मिल्क। ये वाला इजी था, ज्यादा इजी था, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 से इज प्लांट ट्री हाउस डैश। अब प्लांट और ट्री में क्या फर्क है, प्लांट इज टू ट्री, यहां पर लिखा है, यहां पर आप एनालॉजी को अंडरस्टैंड कीजिए। जो ट्री होता है, लेट मी चेंज दिस पेन, ओके, जो ट्री होता है ये बिगर फॉर्म होती है, ये होता है बिगर, और जो प्लांट होता है ये स्मॉलर होता है एज कंपेयर टू द ट्री। इन द सिमिलर वे हाउस इज टू व्हाट, हाउस इज टू डैश। अब हाउस क्या है, स्मॉलर होता है। अब हमें यहाँ पर कुछ ऐसा चीज लिखना है जो हाउस से बड़ा होता है, कौन होता है, बेसिकली बिल्डिंग होती है, होम नहीं होता है, रेजिडेंस नहीं होती है, ठीक। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 32। क्वेश्चन नंबर 32 से इज टॉल इज टू शॉर्ट, टॉल इज टू शॉर्ट। आपको समझ में आ गया होगा क्या है, अपोजिट, अपोजिट ईच अदर। इन द सिमिलर वे ट्रेज ट्री इज टू डैश, ट्रेज ट्री जो है इसका क्या आ जाएगा अपोजिट, तो इसका अपोजिट क्या आ जाएगा, लॉयलिटी। ट्रेज ट्री मीन्स क्या होता है, डिसओबे, डिसओबे, टू डिसओबे समवन और टू डिसओबे समथिंग, उसको हम बोलते हैं ट्रेज ट्री, तो उसका अपोजिट क्या आ जाएगा, लॉयल। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33। स्टोन इज हार्ड फेदर इज डैश। देखो स्टोन क्या होती है, स्टोन इज टू हार्ड, यहां पर लिखा है। बेसिकली स्टोन का अगर हम नेचर देखेंगे, स्टोन का नेचर क्या होता है, हार्ड होता है। इन द सिमिलर वे अगर हम फेदर का नेचर देखेंगे, अगर हम फेदर का नेचर देखेंगे तो वो क्या होता है, वो होता है बेसिकली सॉफ्ट, फेदर सॉफ्ट नेचर का होता है। तो यहां पर क्या हो जाएगा आंसर, ऑप्शन नंबर ए यहां पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, होम इज टू शेल्टर, स्कूल इज टू, होम में हम क्या करते हैं, होम को यहाँ पर शेल्टर से रिलेट किया गया है, शेल्टर से रिलेट किया गया है। अब इनमें रिलेशन क्या है,
होम जो है बेसिकली ये प्रोवाइड करता है शेल्टर, इट प्रोवाइड शेल्टर। इन द सिमिलर वे जो स्कूल होता है, स्कूल क्या प्रोवाइड करता है, स्कूल प्रोवाइड्स एजुकेशन, एजुकेशन। तो यहां पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेसिक सा क्वेश्चन था, इजी वाला क्वेश्चन था। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ज्यादा नहीं है, थोड़ा सा। जो क्वेश्चन नंबर 35 है, दैट्स ए बी सी इज टू जेड वाई एक्स एंड सी बी ए इज टू डैश। अब देखो सी बी ए जो है, सी बी ए जो है, ये वाला सी बी ए, ये क्या है, ये रिवर्स ऑफ ए बी सी है। ए बी सी का क्या है, रिवर्स है। यहाँ की जो पहली टर्म है वो हमने बेसिकली इसको रिवर्स किया है, तो सिमिलरली यहाँ पर जो सेकंड टर्म है तो हम इसको भी रिवर्स करेंगे। दैट मीन्स एक्स वाई एंड जी यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये बात समझ में आ गई, अंडरस्टैंड कर लिया इसको भी। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 36। अब आइए क्वेश्चन नंबर 36 पे। जे एल एन इज टू एस क्यू एंड ओ। इन द सिमिलर वे हमें बताना है पी आर टी इज टू डैश डैश डैश। अब इनमें क्या रिलेशन है, रिलेशन को फाइंड आउट करो। देखो जो पहली टर्म है ना, इन द फर्स्ट टर्म वन लेटर इज मिसिंग बिटवीन द टू कंसेक्यूटिव लेटर्स इन द अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जे यहां पर क्या आना चाहिए, लेट मी यूज दिस पेन, के एल, इसके बाद आना चाहिए एम एंड यहां पर एन, ठीक है ना। इन द सिमिलर वे यहां पर देखो, फिर हमने यहां पर अपोजिट किया है ओ पी क्यू आर एंड एस। यहां तक आपको समझ में आ गया। अब यहां पर देखो P यहां पर Q होना चाहिए, R यहां पर S होना चाहिए, ये T है। ये अब यहां तक आपको समझ में आ गया। यहां पर देखो L M N पे जब हम पहुंचे फिर हमने यहां पर अपोजिट में लिखा O P Q R S, ठीक है ना। यहां पर आ जाओ P Q R S T, अब यहां पर अपोजिट में लिखो R S T, यहां पर लिखो U V W X, ठीक है ना। अब ये देखो ये कहां तक ये एक्सटेंड करता है, तो यहां तक, यहां पर अगर हम देखेंगे तो यहां पर हमारा क्या आंसर आ जाएगा, U फिर क्या आ जाएगा W फिर क्या आ जाएगा Y, ठीक है ना। U W एंड फिर आ जाएगा Y, U W एंड Y, U W एंड Y। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पहले हमने देखा इसको, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर बेसिकली अल्टरनेटिंग नंबर्स है, एक एक मिसिंग है, जो मैंने व्हाइट से लिखा है, ये भी मिसिंग है, ये भी मिसिंग है। और यही पैटर्न हमने यहाँ पर भी देखा, यहाँ पर भी मिसिंग है, यहाँ पर भी मिसिंग है, तो ये तो हो गया सेम। दैट मीन्स जो इस वाली की टर्म, इस साइड वाली टर्म्स होंगी वो भी सेम होंगी। अब इस साइड वाली टर्म्स क्या है, देखो पहले हम इसको अगर सीधे लिखते, हम लिखते ओ पी क्यू आर एंड एस, ठीक है ना। अब यहां पर क्या लिखा है, ओ लिखा है, क्यू लिखा है एंड एस लिखा है। अपोजिट में यहां पर जो सेकंड वाला साइड है, यहां पर आप अपोजिट में आइए। आप सीधे भी जा सकते हो लेकिन इजी होगा आपके लिए अंडरस्टैंड करना भी, क्या आप अपोजिट में आइए। इन द सिमिलर वे यहां पर भी आप अपोजिट में आइए। समझ में आ गया, ये भी अंडरस्टैंड कर लीजिए इसको भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन नंबर 37 इज ए डी ई। अब देखो ए डी ई इज टू एफ जी एंड जे। इन द सिमिलर वे हमें यहां पर क्या लिखना है, के एन ओ हमें दिया गया है, इज टू डैश, ये हमें यहां पर फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। अब पहली टर्म को देखो, जो टू लेटर्स हैं दैट आर मिसिंग बिटवीन द फर्स्ट टू लेटर्स, ए और इसके बिटवीन क्या आएगा, ए एंड डी में क्या क्या मिसिंग है, बी एंड सी, बी एंड सी यहां पर मिसिंग है। फिर अगर डी एंड ई यहां पर तो क्लियर है। इन द सिमिलर वे यहां पर आ जाओ, जे के एल एंड एम यहां पर मिसिंग है, एन यहां पर है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये वाली टर्म्स तो सेम है, दैट मीन्स जो यहां पर राइट साइड वाली टर्म्स होंगी वो भी सेम होनी चाहिए। अब आ जाइए एफ जी एंड जे पे। इनको जब अंडरस्टैंड कर लीजिए ना, जो सेकंड टर्म है, फर्स्ट टू लेटर्स आर कंटिन्यूअस एंड टू लेटर्स आर मिसिंग बिटवीन द लास्ट टू टर्म्स। यहां पर देखो एफ जी, ये तो क्लियर है। एच आई यहां पर मिसिंग है, एच एंड आई यहां पर मिसिंग है। पहली वाली जो जो दो है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। एंड इसके बाद जो सेकंड एंड थर्ड के बिटवीन है वहां पर दो लेटर्स मिसिंग है, ए बी सी डी ई एंड सीधे एफ आ जाएगा, के एल एम एन ओ, यहां पर सीधे आ जाएगा पी, यहां पर आ जाएगा क्यू। अब यहां पर दो लेटर्स को छोड़ दो, यहां पर भी हमने छोड़ा है पी क्यू। आर एंड एस को छोड़ दो तो यहां पर टी लिख दो, तो पी क्यू टी, पी क्यू टी। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर सी जो है ये यहां पर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको ये अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है ये भी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 38। 38 में क्या बोला गया है, यहां पर देखो डी, ये है जी, ये है जे, इज टू के एम ओ। अंडरस्टैंड करना इसको। एंड इन द सिमिलर वे हमें एम पी एंड एस बताया गया है, तो हमें यहां पर और एक टर्म लिखनी है। अब एनालाइज कीजिए,
डी जी एंड जे को अब डी जी एंड जे को जब हम एनालाइज करेंगे तो ये फर्स्ट टर्म है, तो इसमें क्या है, टू लेटर जो है वो मिसिंग है बिटवीन ईच ऑफ द टू लेटर्स। यहाँ पर क्या आना चाहिए, ए बी सी डी, इसके बाद आएगा ई, इसके बाद आएगा एफ जी एच एंड आई। दैट मीन्स यहाँ पर भी दो लेटर्स मिसिंग है, यहाँ पर भी दो लेटर्स मिसिंग है। अब यहाँ पर आइए, एम एन एंड ओ मिसिंग है, पी क्यू एंड आर मिसिंग है, एस दिया गया है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये वाला और ये वाला क्या है, सिमिलर है। जब यहां पर भी ये सिमिलर हो गया तो उस साइड भी ये सिमिलर होना चाहिए। जे जे सीधे के पे आ जाओ, एल यहां पर मिसिंग है, एल एम एंड यहां पर एन मिसिंग है, ठीक है ना। अब एस से कहां पर हम जाएंगे, जे से हम सीधे गए के पे, दैट मीन्स कंसेक्यूटिव नंबर से। यहां पर भी एस से जाओ सीधे टी पे जाएंगे, पी क्यू आर एस टी, टी पे जाएंगे, टी के बाद यू है लेकिन इसको हमें छोड़ना है, वी लिखना है एंड डब्ल्यू को छोड़ना है एंड एक्स को लिखना है। दैट मीन्स टी वी एंड एक्स, टी वी एंड एक्स। ऑप्शन नंबर ए जो है ये यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अंडरस्टैंड कर लीजिएगा इसको। पहले हमने यहाँ की पैटर्न भी लिखी, यहाँ की पैटर्न भी लिखी। यहाँ पर हमने देखा कि ये कौन सी पैटर्न फॉलो करती है। अगर हम डी एंड जी को देखेंगे तो इनके दरमियान दो लेटर्स का गैप है, ठीक है ना। इसको आपने अंडरस्टैंड किया, दो लेटर्स का गैप है यहाँ पर। जब यहाँ पर दो लेटर्स का गैप है एंड आफ्टर दैट इन बिटवीन जी एंड जे, यहाँ पर भी क्या है, दो लेटर्स का गैप है। इन द सिमिलर वे जब हमने सेकंड वाली को देखा, सेकंड पैटर्न को देखा, एम एंड पी के दरमियान दो लेटर्स का गैप है, यहाँ पर भी दो लेटर्स का गैप है। दैट मीन्स इसका भी लेफ्ट हैंड साइड एंड इसका भी लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सिमिलर है। वहां पर भी दो दो लेटर्स की गैप है, यहाँ पर भी दो दो लेटर्स की गैप है। यहाँ तक अंडरस्टैंड किया। अब जब इनका ये वाला साइड तो एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो करता है, दैट मीन्स इनका जो राइट हैंड साइड है वो भी एग्जैक्ट पैटर्न फॉलो करना चाहिए। पहले वाले को देखो, यहाँ पर ये जो हमें वही से दिया गया है, के एल यहाँ पर मिसिंग होता है एंड एम दिया गया है, एन मिसिंग है एंड ओ लिखा है, ठीक है ना। हम यहाँ पर सीधे लिखेंगे, टी लिखेंगे, यू यहाँ पर मिसिंग है, वी लिखेंगे, डब्ल्यू यहाँ पर मिसिंग है एंड एक्स हम लिखेंगे। इस तरीके से हमारा यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा, हमारा यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए, इसके बाद दिया गया है सी, इसके बाद दिया गया है ई। इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। दिस इज टू एच आई एंड एल। अब हमें क्या करना है, एम ओ क्यू दिया गया है, एम ओ क्यू, दिस इज टू डैश 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 एंड डैश, ये हमें फाइंड आउट करना है। अब ए सी एंड ई को अंडरस्टैंड कीजिए। ए इनके दरमियान क्या आता है, बी सी, यहाँ पर क्या आएगा, डी। दैट मीन्स यहाँ पर भी एक लेटर मिसिंग है, यहाँ पर भी एक लेटर मिसिंग है। यहाँ पर आ जाइए, एम एन मिसिंग है, ओ पी मिसिंग है, ठीक है ना। दैट मीन्स ये वाला लेफ्ट हैंड साइड एंड ये वाला लेफ्ट हैंड साइड क्या है, सिमिलर नेचर के हैं, सिमिलर पैटर्न ये फॉलो करते हैं। अब यहाँ पर देखो, जब हम ई से एच तक गए, यहाँ पर कितने की डिफरेंस है, ए बी सी डी ई, एफ जी, एफ और जी, दैट मीन्स दो लेटर्स की यहाँ पर गैप है। फिर हम आ गए और एक लेटर पे, ठीक है। अब यहाँ पर भी देखो दो लेटर्स की गैप लाओ, एम एन ओ पी क्यू, आर एंड एस मत लिखो, पी क्यू आर एस एंड यहाँ पर लिखो टी। आ गया हमारा पहला वर्ड टी, पहला लेटर टी। अब यहाँ पर देखो एच एंड आई के दरमियान जी एच आई सीधे है, कोई गैप नहीं है। यहाँ पर देखो जी एच आई, जे एंड के की गैप है यहाँ पर। दैट मीन्स जो सेकंड वाला है, सेकंड एंड थर्ड के दरमियान क्या है, दो लेटर्स की गैप है। अब यहाँ पर आ जाओ, टी के बाद जो आता है पी क्यू आर एस टी, यहाँ पर लिखो यू, वी एंड डब्ल्यू की गैप है एंड यहाँ पर क्या आ जाएगा, एक्स। दैट मीन्स टी यू एक्स, टी यू एक्स। ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा, हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसको अंडरस्टैंड कर लिया। पहले हमने इस पैटर्न को एनालाइज किया। ये पैटर्न क्या फॉलो करती है, कौन सा रूल फॉलो करती है, ए एंड सी के दरमियान एक लेटर की गैप है, सी एंड ई के दरमियान एक लेटर की गैप है। इन द सिमिलर वे एम एंड ओ के दरमियान एक लेटर की गैप है एंड ओ एंड क्यू के दरमियान एक लेटर की गैप है। यहां तक अंडरस्टैंड किया। अब जब गैप एक ही है, सिमिलर गैप है यहाँ पर भी एंड यहाँ पर भी, फर्स्ट वाले में भी एंड सेकंड वाले में भी, दैट मीन्स इनका जो राइट हैंड साइड होना चाहिए वो भी सेम पैटर्न फॉलो करना चाहिए। अगर वो सेम पैटर्न फॉलो करेगा तो यहाँ पर हम आएंगे, ई से एच तक कितने की गैप है, दो की गैप है। तो हमने यहाँ पर लिखा क्यू से टी तक कितने की गैप है, दो की गैप है। दैट मीन्स आर एंड एस को यहाँ पर हमने नेग्लेक्ट किया है। इन द सिमिलर वे अब टी के, अब यहाँ पर देखो एच से आई तक कोई भी गैप नहीं है, टी से यू तक कोई भी गैप नहीं है, आई से एल तक दो लेटर्स की गैप है, यू से एक्स तक दो लेटर्स की गैप है। इन दिस वे आपको ये क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ता है। क्या ये बात भी क्लियर है? चलिए नेक्स्ट इज अगेन नंबर एनालॉजी। यहां पर देखो 1/4 is to 1/8. In the similar way 1/3 is to
डैश। इजी सा क्वेश्चन है। 1/4 को हमने मल्टीप्लाई किया है 1/2 से, तो ये क्या बन गया, 1/8 बन गया। सिमिलरली 1/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, तो ये क्या बन जाएगा, 1/6 बन जाएगा। तो यहां पर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 क्या बोल रहा है, 1:4 is to 1:8, 1/4 is to 1/8, in the similar way 2/3 is to dash। अब इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए, ये भी इजी वाला है। 1/4 is to 1/8, 1/4 से हमें जाना है 1/8 की तरफ, दैट मीन्स 1/4 मल्टीप्लाइड बाय 1/2, दैट विल कम आउट टू बी 1/8। इन द सिमिलर वे 2/3 को हम मल्टीप्लाई करेंगे 1/2 से, दिस विल बी 1/3 अगेन। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट्स 1/3। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 42। 42 is 9:25, in the similar way 49 is to dash। अब अंडरस्टैंड कर लीजिए, यहाँ पर जो पहली टर्म है, लेट मी चेंज दिस पेन, ओके, जो पहली टर्म है ये क्या है, ये बेसिकली 3 स्क्वायर है, 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इन द सिमिलर वे सेकंड टर्म क्या है, 5 का स्क्वायर है, तो ये है सेकंड टर्म। एंड थर्ड टर्म पे आ जाओ, थर्ड टर्म क्या है 49, ये क्या है 7 का स्क्वायर। तो यहाँ पर देखो, पहले हमने 3 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, 7 का स्क्वायर किया, दैट मींस वी आर स्क्वायरिंग द अल्टरनेटिंग नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम एन ऑड नंबर। सिर्फ ऑड नंबर्स का क्या हम करते हैं, स्क्वायरिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम करेंगे 9 का स्क्वायर, दिस विल बी 81 डेफिनेटली। यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट पे चलिए, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 43। 12 is to 35, in the similar way 16 is to dash, 12 is to 65, 12 is to 35। अब ये कैसे हैं, अंडरस्टैंड कर लीजिए। जो पहली टर्म है मेरी यहाँ पर, जो मेरी पहली टर्म है यहाँ पर, वो क्या है 12। 12 को मैं लिखूंगा 6 मल्टीप्लाइड बाई 2, दैट्स 12। क्या ये बात समझ में आ गई। अब सेकंड टर्म पे आ जाओ। सेकंड टर्म जो यहाँ पर 35 है, यहाँ पर मैंने 6 को मल्टीप्लाई किया 2 से, तो यहाँ पर मैं 6 को स्क्वायरिंग करूंगा, दैट मीन्स 6 पावर 2, दैट विल बी इक्वल टू 36, एंड फिर माइनस करूंगा 1, दैट विल बी 35। अंडरस्टैंड दिस। अब यहाँ पर भी मैं यही करूंगा, जो 16 है, 16 को मैं क्या लिखूंगा, 16 को मैं लिखूंगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, दिस विल बी 16। एंड यहाँ पर मैं क्या करूंगा 8 पावर 2 माइनस 1, दैट मीन्स 64 माइनस 1, दैट विल बी 63। ये अंडरस्टैंड कर लीजिएगा। पहले मैंने यहाँ पर देखा 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया 2 को, मेरा क्या बन गया 12 बन गया। अब 6 से मैंने मल्टीप्लाई किया यहाँ पर 2 को, जो सेकंड टर्म जो मेरी यहाँ पर मिली, वो मुझे मिली 6 को मैंने यहाँ पर पावर किया, जिससे मैंने उसको वहां पर मल्टीप्लाई किया था, यहाँ पर मैंने उसको पावर में लाया, ठीक है ना, कुछ इस तरीके से। इन द सिमिलर वे फिर मैंने -1 किया, जो रिजल्ट आ गया मेरे पास आ गया 35। यहाँ पर भी मैंने 16 को पहले क्या लिखा, 8 मल्टीप्लाइड बाई 2, वो बन गया 16। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा 8, ये मल्टीप्लाइड बाई 2 में इसको स्क्वायरिंग करूंगा, दैट मीन्स 8 का स्क्वायर, एंड माइनस में करूंगा यहाँ पर 1, दैट मीन्स 64 माइनस 1, दैट केम आउट टू बी इक्वल टू 63। तो 63 हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ये भी। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 इज 1:8, 9 is to dash। 1 देखो 1:8, 9 is to dash। अब 1 क्या है, ये है 1 का स्क्वायर में लिखूंगा सीधे, एंड जो 8 है ये क्या है 2 का क्यूब है। अब 3 क्या है, 3 का स्क्वायर है, एंड यहां पर क्या मैं लिखूंगा 4 का क्यूब लिखूंगा। आप अंडरस्टैंड करना इसको। व्हाट आई हैव डन इज, जो पहली टर्म जो मैंने ऑड नंबर जो है मेरे पास, ऑड नंबर को मैंने क्या किया है स्क्वायरिंग, ऑड नंबर्स का मैंने स्क्वायर लिया है, एंड जो इवन नंबर्स है उनका मैंने लिया है क्यूब। 1 है ऑड नंबर, इसका स्क्वायर लिया, क्या बन गया 1। आफ्टर दैट आता है 2, लेकिन 2 एक इवन नंबर है, उसका मैंने लिया क्यूब। अंडरस्टैंड दिस, आ गया 8। 2 के बाद आता है 3 है एक ऑड नंबर, मैंने इसका लिया स्क्वायर। इसके बाद आ गया 4 है एक इवन नंबर, मैंने इसका लिया क्यूब, दैट मीन्स 4 का क्यूब, दिस विल बी इक्वल टू 64। तो हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी। ये बात भी समझ में आ गई। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या बोल रहा है, रेजिग्नेशन इज टू ऑफिस। इन द सिमिलर वे यहाँ पर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अब देखो रेजिग्नेशन एंड ऑफिस के दरमियान क्या रिलेशन है। जब कोई एम्प्लॉय रेजिग्नेशन देता है तो उसको क्या करना पड़ता है, लीव करना पड़ता है ऑफिस को, ठीक है ना, उसको ऑफिस को लेफ्ट करना पड़ता है, लीव करना पड़ता है। इन द सिमिलर वे जब एब्डिकेशन होती है तो एट दैट टाइम क्या होता है, थ्रोन को क्या करना पड़ता है,
थ्रोन को क्या करना पड़ता है, लीव करना पड़ता है। एब्डिकेशन क्या होता है, बेसिकली जब कोई किंग या क्वीन होती है, वो एक फॉर्मल स्टेटमेंट देते हैं कि दे आर नो लॉन्गर विलिंग टू बी ए किंग, वो अब किंग नहीं रहना चाहता है, और वो एक क्वीन अब नहीं रहना चाहती है, दैट मीन्स वो गिव अप करती है। तो एट दैट टाइम उनको थ्रोन को क्या करना पड़ता है, छोड़ना पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या आ जाएगा, आंसर हो जाएगा एब्डिकेशन इज टू थ्रोन। ठीक है, ये वाला भी। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट इज, हियर इज नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट इज बंच इज टू की, बंच इज टू की, एंड फिर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। अब बंच और की में क्या है, बेसिकली बंच किसको हम बोलते हैं, एंड बंच फिर हमें यहाँ पर ऑप्शन देखना है। बंच क्या है, बंच होता है बेसिकली कलेक्शन, कलेक्शन किसकी, कलेक्शन ऑफ कीज है, उनको हम बोलते हैं बंच। इन द सिमिलर वे फ्लावर्स की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, फ्लावर की कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, बक्यू। ठीक है ना, बक्यू हम बोलते हैं किनकी, फ्लावर्स की कलेक्शन को। तो हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इजी वाला क्वेश्चन था, इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज अवर क्वेश्चन नंबर 47। 47 बोल रहा है प्रॉफिट इज टू लॉस, प्रॉफिट इज टू लॉस इन द सिमिलर वे। यहाँ पर फिर हमें ऑप्शंस दिए गए हैं। प्रॉफिट एंड लॉस में क्या रिलेशन है, प्रॉफिट एंड लॉस जो है बेसिकली एंटोनियम्स टू ईच अदर है, अपोजिट है ईच अदर के। इन द सिमिलर वे सक्सेस टू फेलियर, ये हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। सक्सेस जो है ये अपोजिट है किसका, ये अपोजिट है फेलियर का। ठीक है ना, रुपया एंड पैसा क्या अपोजिट है, होल एंड पार्ट, नो, होल को आ जाएगा नन, पार्ट नहीं आ जाएगा। मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशन, नो, मल्टीप्लिकेशन को क्या आ जाएगा, सब्ट्रैक्शन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अंडरस्टैंड करना होता है इन टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को। चलिए नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 48। 48 क्या बोलता है, सैपलिंग इज टू ट्री, सैपलिंग इज टू ट्री इन द सिमिलर वे, फिर हमें यहां पर दिया गया है। अब सैपलिंग एंड ट्री में क्या है, सैपलिंग हम बोलते हैं किसको, यंग ट्री को, व्हेन द ट्री इज यंग उसको हम बोलते हैं सैपलिंग। इन द सिमिलर वे यहाँ पर क्या आ जाएगा फिर हमारा आंसर, बड इज टू फ्लावर, बिकॉज बड जो होता है, ये जब फ्लावर यंग होता है उसको हम बोलते हैं बड। तो हमारा आंसर अगेन यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 49। क्वेश्चन नंबर 49 से सुपरवाइजर इज वर्कर, सुपरवाइजर इज टू वर्कर इन द सिमिलर वे। यहाँ पर फिर हमें क्या दिया गया है, ऑप्शन दिए गए। सुपरवाइजर का काम क्या होता है, सुपरवाइजर एंड वर्कर में क्या रिलेशन है, इसको अंडरस्टैंड कर लीजिए। जो सुपरवाइजर होता है ये सुपरवाइज करता है वर्कर को, इट सुपरवाइजेस द वर्कर। इन द सिमिलर वे जो जूनियर है वो सुपरवाइज करता है सीनियर को, नो, सुपीरियर इन्फीरियर को, नो, एल्डर यंगर को, नो, डेब्टर क्रेडिटर को, नो, ऑफिसर क्लर्क को, यस, ऑफिसर जो है वो क्लर्क को क्या करता है, सुपरवाइज करेगा। ठीक है ना, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ई, दैट इज ऑफिसर एंड क्लर्क। चलिए नेक्स्ट जो है दैट इज क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 सेज दिस, ओके, क्वेश्चन नंबर 50 सेज टिमिड एस ट्यूनिंग डैश। टिम किया जाता है किसको, एस को टिम किया जाता है। अब क्यूनिंग क्या होता है, क्यूनिंग होता है बेसिकली फॉक्स। ठीक है ना, सबको पता है, इजी वाला था ये। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं, नेक्स्ट इज 51। एक्टेसी ग्लूम, देखिए एक्टेसी ग्लूम, एक्टेसी का मतलब क्या होता है, जब खुश होते हैं, दैट मीन्स मैं यहां पर लिखूंगा हैप्पी, हैप्पी। एंड ग्लूम का मतलब क्या होता है, सैड, दैट मीन्स ये क्या है, अपोजिट है ईच अदर के, अपोजिट टू ईच अदर। इन द सिमिलर वे हमें यहाँ पर देखना है कि अपोजिट कौन कौन है ईच अदर के। कंग्रेचुलेशंस, ओकेजन, नो, मेजर स्केल, ह्यूमिलेशन एंड एक्साल्टेशन। तो ये देखो ऑप्शन नंबर डी, ह्यूमिलेशन, ह्यूमिलेशन इज टू एक्साल्टेशन, ये दोनों क्या आएंगे, अपोजिट आएंगे टू ईच अदर। अंडरस्टैंड किया इस वाले को भी। चलिए नेक्स्ट वे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 52 बोल रहा है आर्किटेक्ट बिल्डिंग, आर्किटेक्ट इज टू बिल्डिंग, बिल्डिंग, स्कल्पटर, स्कल्पटर इज टू डैश। आर्किटेक्ट और बिल्डिंग में क्या रिलेशन है, आर्किटेक्ट जो है ये बिल्ड करता है, ये फॉर्म करता है, ये मैन्युफैक्चर करता है किसको, बिल्डिंग को। इन द सिमिलर वे स्कल्पटर हम किसको बोलते हैं, जो बनाता है क्या, स्टैचूज जो बनाता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा,
ऑप्शन नंबर डी, दैट इज स्टैचू। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज 123:36। देखो 123:36 और यहाँ पर दिया गया है 2:1 अब 123 एंड 36 में रिलेशन को देखिए। जो 1 2 3 है इसको मैं लेट मी चेंज द पेन। ओके 1 2 3 को मैं लिखूंगा 1 + 2 + 3, ये क्या बन गया, ये बन गया 6 एंड 6 को मैंने फिर स्क्वायरिंग की तो मेरे पास क्या बन गया 36। इन द सिमिलर वे यहाँ पर मैं क्या लिखूंगा 2 + 2 + 1, पहले मैं इनके डिजिट्स को इंडिविजुअल डिजिट्स को एड अप करूंगा तो मेरे पास जो आंसर आ गया 2 + 2 इज 4, दैट्स 5 एंड फिर मैंने 5 की स्क्वायरिंग की, दैट मीन्स 25। इस तरीके से इसको अंडरस्टैंड करना है तो 25 यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन नंबर 54 इज 24:60 in the similar way 120:। ओके 24 से हमें जाना है 60 की तरफ। अब कैसे जाओगे, 24 को मैं अगर बोलूंगा 24, इसको मैं मल्टीप्लाई करूंगा 5 से, 24 मल्टीप्लाइड बाई 5 एंड डिवाइड करूंगा किससे 2 से, क्या मेरे पास 60 आ जाएगा, 60 आ गया, ठीक है। इन द सिमिलर वे 120 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइडेड बाई 2, सिमिलरली यहाँ पर क्या आ जाएगा 300 आ जाएगा, सिंपल सी पैटर्न ही। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट्स 300। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 55। कंट्री प्रेसिडेंट स्टेट डैश। देखो कंट्री इज टू प्रेसिडेंट इन द सिमिलर वे जो स्टेट है, स्टेट इज टू डैश। कंट्री और प्रेसिडेंट यहाँ पर क्या रिलेशन बनती है, जो प्रेसिडेंट होता है, ओके जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या होता है, वो हाईएस्ट ऑफिसर होता है एक कंट्री का, हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ कंट्री क्या कौन होता है, एक प्रेसिडेंट होता है। इन द सिमिलर वे जो स्टेट होता है, स्टेट का हाईएस्ट ऑफिसर कौन होता है, क्या चीफ मिनिस्टर होता है, नो गवर्नर होता है। यहां पर मैं लिखूंगा गवर्नर, गवर्नर जो होता है वो क्या होता है, हाईएस्ट ऑफिसर ऑफ स्टेट। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 says each of the following 5 are alike in certain way to form a group, which of the following does not belong to that group। अब यहां पर बेसिकली क्या करना है, ऑड वन जो है, ऑड वन आउट यहां पर देखना है, जो ऑड हमें लगेगा उसको हमें आउट करना है। माइंड, ईयर, लेग, हैंड एंड आई। देखो ईयर, लेग, हैंड एंड आई ये क्या है, एक्सटर्नल पार्ट्स है एक बॉडी के, एक्सटर्नल पार्ट्स ऑफ बॉडी, ठीक है ना। तो जो माइंड है, माइंड क्या है, माइंड क्या एक्सटर्नल पार्ट होता है, नो माइंड एक इंटरनल पार्ट होता है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। इजी सा क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 इज ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे सो फॉर्म अ ग्रुप, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू दैट ग्रुप। अगेन इनकी ऑड वन आउट यहां पर भी खेलना है, ऑड वन आउट यहां पर भी खेलना है, करेक्ट। पोटेशियम, मैग्नीशियम, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड आयरन। अब देखो यहां पर पोटेशियम जो है के, मैग्नीशियम जो है Mg, नाइट्रोजन जो है N एंड एंड आयरन जो है Fe। ये क्या है, ये बेसिकली एक प्लांट यूज करता है किसके लिए, ग्रोथ के लिए, अंडरस्टैंड कर लीजिएगा इसको। लेकिन जो ऑक्सीजन है, क्या ऑक्सीजन का कोई रोल रहता है ग्रोथ में, नो। तो यहाँ पर ऑड क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन यहाँ पर ऑड वन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे, ईच ऑफ द फॉलोइंग 5 आर अलाइक इन अ सर्टेन वे, फिर से यहाँ पर ऑड वन आउट करना है, ऑड वन आउट, ऑड वन जो लगेगा उसको आउट यहाँ पर करना है। मस्टर्ड, जिंजर, रैपसीड, सेसेम एंड ग्राउंड नट। अब देखो मस्टर्ड जो है, रैपसीड जो है, ग्राउंड नट जो है, ये सारे क्या है, ये सारे हैं बेसिकली ऑयल सीड्स, ये होते हैं ऑयल सीड्स। लेकिन क्या जिंजर जो है ये क्या ऑयल सीड है, नो ये ऑयल सीड नहीं होता है। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, दैट इज जिंजर। चलिए नेक्स्ट पे, मॉनसून इज रिलेटेड टू सीजन। जो मॉनसून है ये रिलेट किससे है, सीजन के साथ, बिकॉज मॉनसून जो है ये टाइप ऑफ सीजन होता है, या मैं बोलूंगा ये नेम ऑफ सीजन होता है। इन द सिमिलरली अप्रैल क्या होता है, ये बेसिकली मंथ होता है, नेम ऑफ द मंथ बोलो या टाइप ऑफ द मंथ बोलो, या आपकी मर्जी। चलिए नेक्स्ट पे, नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 60। मास्क रेस्क्यूज, फिर हमें दिया गया है। अब यहां पर देखो मास्क क्या करता है, रेस्क्यूज का मतलब होता है टू चेंज,
जो मॉडिफिकेशन कुछ लाएगा। मास्क से कुछ चेंज आती है जब हम मास्क लगाते हैं, उसी तरीके से आप यहाँ पर अंडरस्टैंड कर लीजिए, जब हम क्लोथ नेसेसिटी नो, बिल्डिंग ऑफिस नो, मेकअप ब्यूटीफाई ऑब्वियसली जब मेकअप कोई करता है तो वो उसमें एक चेंज आती है, वो मॉडिफाई होता है टुवर्ड्स द ब्यूटी, ठीक है ना। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ओके, सो दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ टुडेज सेशन। आई बिलीव आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो रियली में पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।